पश्चिम बंगाल में टीएमसी के टूट की चर्चाओं के बीच अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी सियासी भूचाल की आहट सुनाई दे रही है। बीजेपी नेताओं के दावों ने सपा की सियासत को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए। कोई कह रहा पूरी सपा बीजेपी में आने को तैयार है, तो कोई दावा कर रहा कि 25 से 26 सांसद संपर्क में है। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव और शिवपाल यादव इन दावों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। आखिर क्या है इन दावों की सच्चाई, और क्या 2027 से पहले यूपी की राजनीति में कोई बड़ा खेल होने वाला है? क्या समाजवादी पार्टी के सांसदों पर बीजेपी की नजर है? क्या अखिलेश यादव के राजनीतिक कुनबे में सब कुछ ठीक ठाक है, या फिर 2027 की जंग से पहले विरोधियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है? एक तरफ ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि पूरी समाजवादी पार्टी जो है वो बीजेपी में आने को तैयार है, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि सपा के 25-26 सांसद उनके संपर्क में है। तो क्या सपा में टूट की आहट है, या फिर से यह सिर्फ सियासी बयानबाजी का शोर है? तो क्या समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक है, या फिर बीजेपी नेताओं के दावों के पीछे कोई बड़ी सियासी पटकथा छिपी है? नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं नेशन 27 का रण। क्या 2025-26 जी हां 25-26 सांसदों के संपर्क में होने का दावा महज राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है, या फिर 2027 से पहले यूपी की राजनीति में किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी चल रही है? और अगर सपा में टूट की कोई संभावना नहीं है, तो फिर बीजेपी के नेता बार बार ऐसे दावे क्यों कर रहे हैं? यही वह सवाल है जो आज उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में है, क्योंकि लड़ाई सिर्फ सांसदों की नहीं है, संदेश की है। लड़ाई सिर्फ संख्या की नहीं है, सियासी मनोविज्ञान की है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी विपक्ष को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रही है, या फिर क्या समाजवादी पार्टी के भीतर वाकई कोई ऐसी हलचल है जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है? आज इसी पर होगा रण, क्योंकि मामला सिर्फ एक बयान का नहीं है, उत्तर प्रदेश की सत्ता की अगली लड़ाई का है। पहले रिपोर्ट देखिए। बंगाल, महाराष्ट्र, अब यूपी, टूट का ट्रेंड कंटिन्यू। 25 सांसदों का खेल, क्या सपा में टूट तय? केशव प्रसाद मौर्य का दावा, अखिलेश पर संकट। यूपी की राजनीति में इन दिनों टूट और दल बदल की चर्चा जोरों पर है। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की सियासत से उठे सियासी तूफान के बीच अब उत्तर प्रदेश को लेकर भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। और इसकी शुरुआत की सुबह सपा प्रमुख और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगेगा। राजभर ने तो यहां तक कह दिया कि महाराष्ट्र और बंगाल छोड़िए, पूरी समाजवादी पार्टी बीजेपी में शामिल होने को तैयार बैठी है। राजभर का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं और सियासी दल अपने अपने समीकरण साधने में जुटे हैं। या मेरे आपने नहीं देखा, राम गोपाल जी एक बढ़िया चिट्ठी माननीय अमित शाह जी को थमा दिए हैं और कह दिए हैं उनसे धीरे से कि इतना लोगों का नाम है, ये लोग के बुला के अपने पास ले लीजिए, हम लोगों का जान बचाए रखिए। नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि राम गोपाल जी इसका खुलासा करें, उस चिट्ठी में क्या लिखे हैं, क्या कह सकता है वो बताओ। मैं राम गोपाल जी कहीं चिट्ठी दे लो, कतुआ कहो, कौन तकलीफ न हो पार्टी का काम हो सकता है, कौन पार्टी आती नहीं, वो बात नहीं है। खनन प्रकरण में सीबीआई ने अखिलेश जी का भी नाम उसमें रखा है। बाहरी घूमत हुआ, गायत्री प्रजापति जेल में है वही मामले में, और गोमती रिवर फ्रंट में कोई गैर जेल में, बताओ। ये जब समय समय पर चिट्ठी देके याद कराते हैं कि आपको जरूरत है, अखिलेश जी प्रधानमंत्री जी क्या कल सदन में
कि कभी कभी अखिलेश जी भी मदद कर देते हैं, तो अखिलेश जी मदद रामगोपाल से कराते हैं। वो चिट्ठी दिए हैं कि इतने सांसदों को आप अपने पास बुला लीजिए, ये सब आपके साथ चले जाएंगे। लेकिन राजभर के इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल तब और बढ़ गई जब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ऐसा एक बड़ा दावा कर दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी के 25 से 26 सांसद उनके संपर्क में हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी किसी को तोड़ने का काम नहीं कर रही। मौर्य ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि सपा चाहे जितने सम्मेलन कर ले, उसका कोई फायदा नहीं होगा। सपा सैफई जाने वाली है और बीजेपी लखनऊ में है और लखनऊ में ही रहेगी। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव के गलियारे में नहीं चलेगा। बीजेपी नेताओं के इन दावों ने राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इतना ही नहीं, अयोध्या जैसी प्रतिष्ठित सीट पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अगर बीजेपी के दावे सही साबित होते हैं तो ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका हो सकता है। लेकिन सपा इन दावों को पूरी तरह खारिज कर रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा, दाना और गाना कब तक चलेगा ऐसा अफसाना। यानी अखिलेश यादव बीजेपी नेताओं के दावों को महज राजनीतिक बयानबाजी बता रहे हैं। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए और मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। और आपको याद होगा पिछली बार भी प्रेस में ही मैंने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं तोड़ूंगा, उनके विधायकों को नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए। और कई ऐसे लोग हैं वो समय पे ही पत्ते खोलते हैं, उनका भरोसा ही नहीं, वो चल सन्यासी मंदिर में। और समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी है और समाजवादी पार्टी कई उतार चढ़ाव देख चुकी है। वहीं सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने भी केशव प्रसाद मौर्य पर सीधा हमला बोला। शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य को कई बार हराया है और वो सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि अगली बार भी मुकाबला होगा और सपा ही जीत दर्ज करेगी। देखिए, वो अपना समीकरण तो बैठा नहीं पा रहे और कई चुनाव हार चुके हैं, समाजवादी पार्टी ने हराया है। तो ये लोग ऐसी बकवास करते हैं, झूठे लोग। समाजवादी पार्टी मजबूत है, बहुत मजबूत है और समाजवादी पार्टी सब लोगों को इकट्ठा करके चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएगी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। यानी बीजेपी दावा कर रही है कि सपा में टूट तय है, जबकि समाजवादी पार्टी से पूरी तरह अफवाह और राजनीतिक प्रोपोगेंडा बता रही है। अब सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ 2027 से पहले दबाव बनाने की सियासत है या फिर वाकई यूपी की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है। फिलहाल सियासी दावे और पलटवार अपने चरम पर है। सवाल सिर्फ 25-26 सांसदों का नहीं है, सवाल उस सियासी संदेश का है जो बीजेपी लगातार देने की कोशिश कर रही है कि विपक्ष बिखर रहा है और बीजेपी मजबूत हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत से इन दावों को खारिज कर रही है और इसे महज राजनीतिक शिगुफा बताया जा रहा है। ऐसे में अब निगाहें इस बात पर है कि ये दावे सिर्फ बयानों तक सीमित रहते हैं या फिर आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में सचमुच कोई ऐसा
सियासी धमाका होता है जो 2027 के चुनावी समीकरण को ही बदल दे, क्योंकि यूपी की राजनीति में अक्सर वही होता है जिसकी सबसे कम उम्मीद की जाती है। और फिलहाल सियासी गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सपा में सब कुछ ठीक है या फिर किसी बड़े खेल की पटकथा लिखी जा चुकी है। नेशन 27 के लिए उन्नति शांडिल्य की रिपोर्ट। तो आज सवाल यही है कि क्या उत्तर प्रदेश में सपा में, जी हां, समाजवादी पार्टी में कोई टूट होने वाली, या फिर कोई ये शिगुफा है, या फिर इसके पीछे कोई सुगबुगाहट है। सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि 2027 में चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव, लेकिन टूट की खबर सांसदों से जुड़ी है। और ऐसे में आप समझिए, एक संसदीय क्षेत्र में 6 से 7 विधानसभा क्षेत्र भी होते हैं, 5 भी होते हैं, और अगर सांसद टूटते हैं तो उत्तर प्रदेश में सपा के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। ये शिगुफा है या फिर वाकई इन दावों में दम है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत कब हुई, ये पहले आप जान लीजिए। ओम प्रकाश राजभर, सुबह सपा के प्रमुख, उन्होंने दावा किया कि सपा में बड़ी टूट होने वाली है। तो सवाल यहां उठते हैं कि भाई पार्टी अखिलेश यादव की, राष्ट्रीय यादव अखिलेश यादव, राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर को यह कैसे पता चल गया कि भाई अखिलेश यादव की पार्टी में टूट होने वाले हैं। अब देखिए मेरे दाएं बाएं, एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य और दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर, दोनों का दावा। लेकिन सबसे पहले दावा, जी हां, सबसे पहले दावा ओम प्रकाश राजभर ने किया। और क्या कहा, राम गोपाल यादव की एक वीडियो बताई और कहा, राम गोपाल यादव ने एक चिट्ठी दी अमित शाह को, और इस चिट्ठी में लिखा है कि हमारे सांसदों को ले लीजिए, हमें बख्श दीजिए। शिकंजा कसा जा रहा है तो सपा परेशान है। यह दावा कौन कह रहे हैं, राजभर, ओम प्रकाश राजभर। समूची सपा बीजेपी में शामिल होने को तैयार है और समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी, दावा राजभर ने किया। और इस दावे को बल कैसे मिल गया, क्योंकि उसके बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जी हां, उन्होंने भी कह दिया जैसा टीएमसी और शिवसेना में हुआ वैसा ही समाजवादी पार्टी में होगा। समाजवादी पार्टी सफे जाएगी और बीजेपी लखनऊ में है और लखनऊ में रहेगी। हम तोड़ नहीं रहे, लेकिन कई लोग हमारे संपर्क में हैं। 25 से 26 सांसद टूटने को तैयार हैं, यही वो दावे हैं जिसे लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत जो है वो काफी गरमाई गई है। और यह कहा जा रहा है कि दावों के पीछे कुछ तो है, धुआं उठ रहा है, तो आग कहीं ना कहीं लगी होगी जिसकी वजह से ये दावे सामने आ रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि अगर टूट अखिलेश यादव की पार्टी में होनी है तो फिर क्या उनको नहीं पता है? अगर टूट अखिलेश यादव के सांसदों में है तो क्या उनको नहीं पता है? तो यह पता आखिर ओम प्रकाश राजभर को कैसे चल गया? क्या उनका इंटेलिजेंस इतना मजबूत है कि सपा में भी उनके लोग हैं जो उन्हें बता रहे हैं कि वो टूटने के लिए तैयार है, लेकिन अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो फिर बीजेपी के नेताओं की तरफ से सबसे पहले बयान आता। लेकिन बयान कौन दे रहा है? सुबह सपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, जो पहले कभी अखिलेश के साथी भी थे। जी हां, सवाल यह उठ रहा है। और इसके बाद अखिलेश ने भी दावा कर दिया, अखिलेश के साथ शिवपाल सिंह यादव ने भी दावा कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। अब देखिए, अखिलेश यादव कह रहे हैं यूपी में सपा के कई विधायक और एमएलसी को तोड़ा गया है। किसने तोड़ा? बीजेपी। और हम साफ कहते हैं कि जो डरेगा वो पार्टी छोड़ेगा। बीजेपी से मुकाबले के लिए बहादुर लोगों की टीम चाहिए और ये सपा मुकाबला करने के लिए तैयार है, यानी उनके पास बहादुरों की टीम है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं बीजेपी के विधायक ही पाला बदलने को तैयार है। उल्टा देखिए, अखिलेश यादव ने कह दिया बीजेपी इसी तरीके से कई दलों को तोड़ भी चुकी है। यूपी में सपा के कई विधायक और एमएलसी को पहले तोड़ दिया गया है। शिवपाल सिंह यादव ने समर्थन कर दिया। शिवपाल सिंह यादव कह रहे हैं सपा ने कई बार केशव प्रसाद मौर्य को हराया, नाम ने लेकर बता दिया, फिर लड़ेंगे तो फिर हराएंगे। और यह भी कह दिया टीआरपी में बने रहने के लिए। जी हां, टीआरपी में बने रहने के लिए मौर्य ऐसा बयान देते हैं। यानी देखिए, सपा को लेकर अब ये दो लोग हैं जो शीर्ष के नेता, अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, शिवपाल यादव उनके चाचा और वरिष्ठ नेता, इस बात से इनकार कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, जो डरेगा वही पार्टी छोड़ेगा। लेकिन अखिलेश यादव के पास बहादुरों की टीम है।
और यह बहादुर टीम बीजेपी का मुकाबला करने को बिल्कुल तैयार है। और इसी बात का समर्थन देखिए शिवपाल सिंह यादव ने कर दिया और कह दिया कि भाई ये तो एक पॉलिटिकल ड्रामा है। टीआरपी में बने रहने के लिए केशव प्रसाद मौर्य ऐसे बयान देते हैं, और मौर्य साहब को तो कई बार सपा ने हराया है, सपा के कैंडिडेट ने हराया, और इस बार भी अगर चुनाव में आएंगे तो हम हराएंगे। और यही वजह है, देखिए यही वो वजह है सपा में टूट के दावों की वजह कि उत्तर प्रदेश की सियासत पूरी तरह से गर्म है। हर तरफ से बयान आ रहे हैं, कोई ऐसा नेता नहीं जो इस बयान के दौर में बयानवीर नहीं बन रहा है। चाहे संजय निषाद की बात कर ले या फिर लोनी के विधायक की बात कर ले, बीजेपी विधायक की बात कर ले, तमाम लोग अपने अपने तरीके से दलील दे रहे हैं। लेकिन सपा के सांसद भी कह रहे हैं कि भाई हम तो टूटने वाले नहीं हैं, हम जहां हैं वहीं हैं और वहीं रहेंगे। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या 2027 की पूरी पटकथा इसी टूट के नाम पर लिखी जा रही है? देखिए आप, अखिलेश के पास 37 सांसद हैं। जी हां, पहली बार जो जीत कर आए 27, दूसरी बार जो जीत कर आए 5, तीसरी बार जो जीत कर आए वो 2, चौथी बार जो जीत कर आए वो 2 और पांचवी बार 1, यानी 37। और मानिए, यकीन मानिए, पहले तीसरे नंबर पर थे अखिलेश यादव लोकसभा सांसदों की लिस्ट में, लेकिन अब दूसरे नंबर पर, क्योंकि कांग्रेस के बाद अब इनका नंबर बढ़ गया, क्योंकि टीएमसी में टूट हो गई विपक्ष में। तो ऐसे में 37 सांसद पहली बार जीत कर आए। सपा के लिए बड़ा क्रेडिट था, ये बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन अगर ये 37 में से 25 से 26 टूट जाते हैं, हम अगर ऐसा मान लें, तो कौन बचेगा? सिर्फ अखिलेश यादव के परिवार के लोग। अखिलेश यादव के परिवार के लोग जो सांसद हैं वही बचेंगे और रह जाएगी परिवार की पार्टी। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? सवाल यही उठ रहे हैं, क्योंकि जो मेहनत अखिलेश यादव कर रहे हैं, आपने ये भी देखा कि कैसे अखिलेश यादव ब्राह्मणों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करनी है तो ब्राह्मणों का साथ चाहिए होगा। पीडीए बना तो दिया उन्होंने, अब इसी में जो अगड़ी जाति के लोग हैं उनको, जी हां, उनको साधने के लिए अखिलेश यादव पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यह सिगुफा या फिर दावा है जो उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल लाया हुआ है इसलिए। हालांकि सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या वाकई ऐसा कुछ है, या फिर ऐसे ही सुखबुगाहट हो रही है चुनाव को लेकर। अखिलेश यादव तो यहां तक कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर को लेकर कि ओम प्रकाश राजभर लोगों से कह रहे हैं कि उन्हें 50-75 सीट मिलने वाली है। और अखिलेश यादव ने तो ट्वीट कर कह दिया, एक्स पर पोस्ट कर दिया कि आपने जिनसे एडवांस पैसे लिए हैं कि हमें 30 सीटें मिल रही हैं, हम सीट देंगे आपको, वो आपको ढूंढ रहे हैं। यानी उल्टा दावा अखिलेश ने चल दिया है कि ये सब कुछ डील के तहत हो रहा है। लेकिन सवाल यह कि आखिर इससे ओम प्रकाश राजभर को क्या फायदा होने वाला है? अगर अखिलेश यादव के पार्टी के सांसद टूटते हैं, बीजेपी में जाते हैं, तो राजभर को क्या फायदा होगा? सवाल यहां यह भी है, क्या राजभर जरिया बन रहे हैं? उन्होंने तो यह भी कह दिया कि बगिया का बागी लाल जो है इन टूटे हुए सांसदों का नेतृत्व करेगा। कौन है वो? सवाल तो उठ रहे हैं, कौन है वो? और ये तमाम बातें आखिर ओम प्रकाश राजभर को कैसे पता है? जो बातें अखिलेश यादव नहीं जानते, जो बातें शिवपाल यादव नहीं जानते, जो बातें रामगोपाल यादव नहीं जानते, आखिर ओम प्रकाश राजभर को ये बातें कैसे पता चलती है? तो सवाल बहुत बड़ा है, सवाल बहुत बड़ा कि उत्तर प्रदेश में आखिर क्या होने वाला है। आखिर उत्तर प्रदेश की सियासत किस करवट बैठेगी? तमाम सवाल हैं। और देखिए, हम आपको बताने की कोशिश करें। देखिए, समाजवादी पार्टी भी टूटे कहा जा रहा है। सांसद कितने हैं? 37। टूट के लिए 25 तैयार है, बागी अभी 0। आंकड़ा पता नहीं चल रहा है। आप समझिए कितने सांसद है? 37, विधायक 102। अगर सांसद टूटेंगे तो विधायकों को भी टूट का खतरा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है। कितना बल है सपा के पास, आप समझिए। और अब आप समझिए केशव प्रसाद मौर्य का दावा, सपा में टूट का काउंटडाउन। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं रामगोपाल यादव ने अमित शाह जी को चिट्ठी सौंपी है। कौन सी चिट्ठी? आप जरा समझिए। खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाला का मास्टरमाइंड कौन है? सबको पता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। यह बात कौन कह रहा है? ओम प्रकाश राजभर ये दावा कर रहे हैं सबसे पहले इन्होंने ही शिगुफा छोड़ा है, शिकंजा कस रहा है, तो सपा परेशान है और बचाने की कोशिश की जा रही है। समूची सपा बीजेपी में शामिल होने को तैयार है, ये ओम प्रकाश राजभर का दावा है। इसके अलावा देखिए, अखिलेश यादव के कुल 37 सांसद है। जी हां, पहली बार आप समझिए, पहली बार 27 जीत कर आते हैं, दूसरी बार 5 जीत कर, तीसरी बार 2, चौथी बार 2 और पांचवी बार
एक, ये समझिए। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं सपा के 25 से 26 सांसद टूट के लिए तैयार, अखिलेश यादव बीजेपी का मुकाबला करने के लिए बहादुर लोगों की टीम चाहिए। जवाब शिवपाल यादव भी कह रहे हैं बीजेपी नेताओं को जमीन खिसकती दिखाई दे रही है। जी हां, राजभर ने अफवाह फैलाई है, अखिलेश तंज कस रहे हैं। आप समझिए, इन भविष्यवाणी करने वाले, जी हां, जो अपनी पार्टी की भविष्यवाणी करे, ये बात अखिलेश यादव कह रहे हैं। आप समझिए, ये अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया। अब ये 37 सांसद हैं सपा में, अगर 25 टूटते हैं तो कौन रह जाएगा पार्टी में? परिवार के लोग। जी हां, सिर्फ परिवार के लोग। विधायक 102 हैं। ये बल है, ये ताकत है सपा की, और जिसे तोड़ने की बात कही जा रही है। हालांकि चुनाव विधानसभा का है, लेकिन सांसदों के टूटने का दावा देखिए, केशव प्रसाद मौर्य दावा क्या कर रहे हैं, हम तोड़ नहीं रहे, लेकिन कई लोग संपर्क में हैं। हम तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कई नेता संपर्क में। जैसा टीएमसी और शिवसेना में हुआ, वही हाल सपा का होगा। जी हां, ये बात कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी अब सफाई जाएगी, क्योंकि लखनऊ में बीजेपी है और बीजेपी ही रहेगी। ये बात केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। हम तोड़ नहीं रहे, लेकिन कुछ लोग हैं, कई लोग हैं, और 25-26 लोगों का नाम का जिक्र है जो हमारे संपर्क में। लेकिन अखिलेश यादव मजबूती के साथ खड़े और कह रहे हैं कि भाई हमारे पास मजबूत बहादुर टीम है। ये हम आपको लिस्ट दिखा रहे हैं, पहली बार जीतकर कौन आया, कितने लोग आए, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। केशव प्रसाद मौर्य के एसपी के 25 से 26 सांसद हमारे साथ हैं जो संपर्क में है। अखिलेश यादव कह रहे हैं डटकर बीजेपी का मुकाबला करेंगे, बहादुर टीम है। शिवपाल यादव कह रहे हैं बीजेपी को जमीन खिसकती दिखाई दे रही है। जी हां, राजभर ने अफवाह फैलाई है, या अखिलेश ने तंज कस दिया। लेकिन सवाल भी उठता ही है, जाहिर है अपनी पार्टी की भविष्यवाणी नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरी पार्टी की कर रहे हैं तोड़ने को लेकर। या अखिलेश यादव लगातार तंज भी कस रहे हैं, और अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि भाई वो ये कह रहे हैं लोगों से कि भाई उनके पास उनको सीट मिलने वाली बीजेपी से बहुत ज्यादा, इसीलिए वो पैसे एडवांस ले रहे हैं, और वो लोग उनको ढूंढ रहे हैं जिनसे उन्होंने पैसे एडवांस लिए। अखिलेश यादव दम भर रहे हैं कि उनकी पार्टी में टूट नहीं होगी, सिर्फ शगुफा है। अखिलेश यादव तो यह भी कह रहे हैं कि भाई जो डर जाएगा, जी हां, जो डरेगा वो पार्टी छोड़ेगा। लेकिन सपा के पास, समाजवादी पार्टी के पास बहादुर लोगों की टीम है, और हम डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। यही वो वजह है, जी हां, यही वो वजह है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आया हुआ है। अखिलेश यादव की पार्टी में टूट का बड़ा दावा करने के बाद एक नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। आपने देखा ओम प्रकाश राजभर, केशव प्रसाद मौर्य, इसके अलावा संजय निषाद से लेकर कई विधायक भी बयान दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी का कोई बड़ा नेता दूसरा नहीं बोल रहा है केशव प्रसाद मौर्य को छोड़कर। तो सवाल इसी पर भी संशय बोल रहे हैं कि भाई टूट कहां होनी है अखिलेश यादव की पार्टी में, तो भाई राजभर क्यों बयान दे रहे हैं, राजभर को ऐसे कैसे पता चल रहा है? और अगर ऐसा होता है तो कई सवाल भी खड़े होंगे। अगर टूटती है अखिलेश यादव की पार्टी तो अखिलेश के नेतृत्व पर सवाल उठेंगे। अगर टूट नहीं हुई तो ओम प्रकाश राजभर की बातों पर भरोसा टूट जाएगा, कोई भरोसा नहीं करेगा। 2027 की तैयारी है या फिर दबाव वाली राजनीति है? ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब समय के गर्त में है, और चुनाव से पहले या फिर कुछ दिन बाद जैसे जैसे समय बीतेगा इन सवालों का जवाब भी मिलता जाएगा। क्योंकि ये सवाल बहुत अहम है। जिस तरह से टीएमसी में टूट हुई, जो हाल इस वक्त महाराष्ट्र में यूबीटी का है उद्धव गुट में, क्या यही हाल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का होने वाला, या फिर ये कोई राजनीतिक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, माइलेज लेने की कोशिश, संदेश देने की कोशिश है? यह सवाल बहुत बड़ा है, और उत्तर प्रदेश की सियासत में यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह सवाल किसी के राजनीतिक पार्टी के भविष्य से जुड़ा है। फिलहाल आज रण में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए नेशन 27। आगरा का ताज और पेठा तो पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन आगरा की खबरों का असली पता है नेशन 27।